एक दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देके हम सब दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि लगभग 70-75 साल की बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां से भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर की तरफ धंसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए हाथ डाला और वापस हाथ खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी का कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए, लेकिन लस्सी तो 40 रुपए की एक है। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी माँ के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बिल्कुल अधिक सी बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा कि ये किस लिए। इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देख के ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आई और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकता था। डर था कि कहीं कोई टोक न दे, एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे वो काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी माँ के हाथ में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी माँ के पास जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे एक पल के लिए घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान तो कभी कभार ही आता है। दुकानदार के आग्रह करने पर मैं और बूढ़ी दादी माँ दोनों कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि दादी थोड़ी घबराई हुई थी, मगर मेरे मन में एक असीम संतोष था। शायद ये तुलसी जी का ही है। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए ढाई, न जाने किस वेश में नारायण ही मिल जाए। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलेंगे फिर दूसरे कहानी के साथ।